ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है सैंपल पेपर्स को गलत तरीके से जो है अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैंने 10 सैंपल पेपर कर लिए तो भाई मेरा पेपर निकल जाएगा, बट मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप 10 सैंपल पेपर कर लो, 15 सैंपल पेपर कर लो, 20 सैंपल पेपर कर लो, बट अगर आपने वो ढंग से नहीं करे तो उन सैंपल पेपर का कोई भी यूज नहीं है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यार आपको किस तरीके से अपने सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है जिससे आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम में करने वाले हो फुल मार्क्स गेन। सो यहाँ पर हम 3 स्टेप्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यार आपको जो है इतने सारे सैंपल पेपर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो 3, 4, 5 इतने ही सैंपल पेपर रखो। अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आपका फोकस होना चाहिए कि यार मैं अगर 3 सैंपल पेपर भी कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। आप उन 3 सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करिए। अब तक तो आपकी तैयारी हो ही गई होगी, तो जितनी भी आपकी तैयारी हुई है आप ये वेट मत कीजिएगा कि मेरा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज आपका सिलेबस आखिरी दिन तक भी पूरा नहीं होगा। तो जितनी भी तैयारी आप कर चुके हो, आप सब लोग प्री बोर्ड्स भी दे चुके हो, तो अब आपका टाइम आ गया कि आप 3 सैंपल पेपर इंडिविजुअली अटेम्प्ट करो बिना किसी सपोर्ट के। ये मत सोचिए कि आपको जो है कोई क्वेश्चन पे आप अटक गए तो आप हेल्प ले लो, ये नहीं आता तो आप रुक गए, तो इससे जो है पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। आप जो है अपने सामने घड़ी रखिए, जितना टाइम आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए दिया गया है उस टाइम के विद इन आप उन सैंपल पेपर को जो है अटेम्प्ट करिए। 3 सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करिए। सेकेंड टिप मेरी ये है कि भाई ये जो 3 सैंपल पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसको आपको एक ही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है, अलग अलग तरीके अपनाइए। आपने जब पहला सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया तो आपने जो है सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट किया, सेक्शन बी किया, फिर सेक्शन सी किया, फिर लास्ट में सेक्शन डी किया। बट जरूरी नहीं है कि जब आप सेकंड बार पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो अपना सैंपल पेपर तो उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करो कि जैसे पिछले तरीके से अटेम्प्ट किया। अब आप थोड़ा सा इनोवेट करो। अगर आपको लगता है कि पहले सैंपल पेपर में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इस बार मैं लास्ट से स्टार्ट करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 5 मार्कर आंसर को मैं पहले लिख लूँ और 1 मार्कर के लिए लास्ट में टाइम छोड़ूं, तो आप उस तरीके से भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो। और थर्ड वाले को भी आप अपनी तरीके से कुछ अलग तरीके से अटेम्प्ट करके देखिए। फिर आप जो है एनालाइज कीजिए कि यार कौन सा तरीका जो है बेस्ट है, किस तरीके से जो है सैंपल पेपर करना जो है सही है, क्योंकि आपकी वो टेक्निक ही आपका मैजिक फॉर्मूला बनने वाला है जो कि आप एग्जाम में यूज करने वाले हो। अक्सर लोग एग्जाम में बिना कोई स्ट्रैटेजी, बिना कोई टेक्निक के चले जाते हैं और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो बिल्कुल 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 ब्लैंक हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं पहले क्या करूं, पहले ना क्या ना करूं। तो आपको जो है फोकस करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी पहले से रेडी होनी चाहिए। क्या है आपका मैजिकल फॉर्मूला वो आपको पहले से पता होना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में जब आपके पास जो है पेपर आए तो आप फटाफट से अपना मैजिकल फॉर्मूला निकालो और पेपर को जो है अटेम्प्ट करना। लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस नहीं, जो आप डिसाइड करके आए हो आपको वही करना है। वहीं पर थर्ड टिप और आखिरी टिप मेरी ये है कि आप जब भी सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो उसके बाद उन सैंपल पेपर्स को एनालाइज बहुत ज़रूरी है। एनालाइज करो कि आप जो है कितने आंसर्स कितने टाइम पीरियड में लिख पा रहे हो, आप कहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो, आपके वीक पॉइंट्स कौन से, आपके अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं, जिसकी मदद से आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप पहले से ही अवेयर रहेंगे कि यार मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम लगता है। तो अगर आप सब ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो यार आप गलत कर रहे हो। अगर आप सैंपल पेपर करे जा रहे हो और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत है। और अगर आप सैंपल पेपर इस तरीके से कर रहे हो कि टीचर ने करा दिया, यूट्यूब पर देखे जा रहे हैं, तो वो भी एकदम गलत तरीका है। यूट्यूब आपका एग्जाम देकर नहीं आएगा, एग्जाम में आपको अकेले बैठना पड़ेगा, कोई वहाँ पे यूट्यूब एजुकेटर आपका एग्जाम देने नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करना सीखो और खुद इंडिविजुअली बिना किसी सहारे के, बिना किसी हेल्प के एग्जाम देकर देखो। ठीक है, माहौल बनाओ, पूरा 3 घंटे का माहौल बनाओ। उस 3 घंटे उठना नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी 3 घंटे उठ जाओगे तो यार एग्जाम में कैसे बैठोगे। तो ज़रूरी है कि आप इन 3 टिप्स को फॉलो करो और जो है देखना रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो कैसी लगी ये टिप्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द वे बेस्ट।